करनी कर गुजरो, जो होगा देखा जाएगा। आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट स्टेटमेंट टू स्टार्ट विद। मैंने अपनी पहली टेड टॉक पे भी ये बात बोली थी, अभी मैं बोलूँगी कि 8th क्लास में एक बच्ची थी, उसने एक टेड टॉक देखी थी मुनीबा मज़ारी की और कहा था यार ये कौन लोग होते हैं जो टेड टॉक पे जाते हैं। आज वो आपके सामने खड़ी होकर इतनी सारी लड़कियों के सामने टेड टॉक दे रही है। जब मुझे ये टॉपिक पता लगा, पहले तो मैं आई एम जस्ट फ्लाइंग बैक फ्रॉम सकरदू और वहाँ पर मैं सोचती आई थी कि माई आइडेंटिटी ये टॉपिक से मेरी बहुत इख्तलाफ रहता है मेरा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि एक आइडेंटिटी होती नहीं है और ख़ासतौर पे सोशल मीडिया पर सोना से हमारी जो आइडेंटिटी है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो जाती है। हाँ, बहुत सारी लड़कियाँ मेरे सामने बैठी हैं एंड आई लव यू ऑल। मुझे लड़कियों से इतना प्यार है और लड़कियों से बात करने का इतना शौक़ है और मैं अपनी सोशल मीडिया पर भी मैं लड़कियों को कहती हूँ मेरी जुगनियों घरों से निकलो, मोटरसाइकिल चलाओ, सड़कों पे चलो और देखो दुनिया कितनी खूबसूरत है। बचपन से ही आई एम कमिंग फ्रॉम माई चाइल्डहुड, बचपन से ही एक चीज़ बताई जाती थी कि पहले तो रंग कि अच्छा ब्राउन हो और ब्राउन को हमारे माशरे में ब्राउन ही काला कहा जाता है और वो जब कहा जाता था तो मैं कहती थी अच्छा मैं ब्राउन हूँ और उसके बाद तुम एक लड़की हो तो ऐसा नहीं हो सकता, लड़की हो तो वैसा नहीं हो सकता, वो एक आइडेंटिटी बन गई। लेकिन फिर उसके बाद जब आहिस्ता आहिस्ता मैंने सोचा कि ये मुझे क्यों बताया जा रहा है कि हु आई एम एंड वेयर आई एम कमिंग फ्रॉम, तो मैं आहिस्ता आहिस्ता उस चीज़ से निकली और मैंने सोचा कि ये कुछ ऑफ हो रहा है, इससे थोड़ा सा निकलना पड़ेगा। और उसके बाद जब मैंने अपनी एक जर्नी शुरू की, मोटरसाइकिल जर्नी, तो मुझे बहुत सारे लोगों ने रिबेल कहना शुरू कर दिया, बदतमीज़ कहना शुरू कर दिया, हाथ से निकली हुई लड़की कहना शुरू कर दिया, बहुत कुछ कहना शुरू कर दिया। मगर तुम अपनी करनी कर गुजरो, जो होगा देखा जाएगा, सीधी बात। I got admission in NCA और उसके बाद I started my first solo journey to Khunjarab Pass on my CD70 which is my धनो। और मैं चाह रही थी कि मेरी धनो इधर खड़ी होती क्योंकि उसने मुझे इतने लंबे सफ़र पे पहुंचाया था और धनो मेरी आइडेंटिटी बन गई। और फिर मैं सोचने लगी कि यार ये तो मेरी मोटरसाइकिल एक आइडेंटिटी बन गई, जबकि मैं खुद कुछ और महसूस कर रही हूँ। मैं आपको रीसेंट एक एक्सपीरियंस अपना शेयर करना चाहती हूँ। आई वॉज इन सकरदू और बहुत काली रात थी और अंधेरे में चमचमाते और वो एक तारा टूटा और मैं खो गई। और मैंने जब देखा कि मैं तो पहाड़ हूँ, मुझे ऐसे लगा कि मेरी अपनी एग्जिस्टेंस ख़त्म हो रही है और मेरे ऊपर जो एक हवा का ज़ोर, एक जो प्रेशर होता है माउंटेन्स का, वो सब आने लगा और मुझे ऐसे लगा कि आई एम नथिंग, आई एम नो वन। और फिर मुझे ऐसे महसूस हुआ कि फिर हमारी आइडेंटिटी है क्या। अगर हम एक पॉइंट पे सोचते हैं कि दिस इज़ आवर आइडेंटिटी और एक पॉइंट पे सोचते हैं कि हमारी आइडेंटिटी हमारे माँ बाप से है या मे बी हमारे स्पाउस से है, तो फिर हमारी अपनी आइडेंटिटी क्या है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस टॉपिक से ताना बाना तो है, क्योंकि जो आपको देख रहे हैं वो भी आपकी आइडेंटिटी है, जो आप समझ रहे हैं वो भी आपकी आइडेंटिटी है। लेकिन इस टॉपिक से मेरी अक्सर इख्तलाफात इसलिए रहते हैं क्योंकि मेरे ख्याल से आइडेंटिटी कोई डेस्टिनेशन नहीं होती है, वो एक रास्ता होता है, आपको तलाश करने का रास्ता होता है। द जर्नी ऑफ बीइंग व्हाट यू आर बिकमिंग आउट ऑफ व्हाट यू आर डूइंग इन योर लाइफ। अब जैसे सोशल मीडिया में एक बहुत पर्सनल मेरी जर्नी रही है। शुरू में मुझे बहुत पैट्रियाटिक कहते थे लोग कि यार ये पाकिस्तान का ना इमेज अच्छा करने गई हुई है, पूरा मुल्क अकेली घूम रही है मोटरसाइकिल पे, तुझे इमेज अच्छा हो रहा है पाकिस्तान का, जबकि मेरा वो भी कोई एजेंडा नहीं था। लेकिन ठीक है, फिर उसके बाद मेरे ऊपर एक कंट्रोवर्सी छोटी सी बनी जिसमें देयर वर पीपल हु आर स्टॉकिंग मी और मैंने उन पर वीडियो बनाई कि देयर वर पीपल जो मुझे स्टॉक कर रहे थे, तो सबने कहना शुरू कर दिया मुल्क का नाम ख़राब कर दिया, कि तो मुल्क का नाम ख़राब करती है। ये एक और आइडेंटिटी मेरी बन गई। अभी रिसेंटली आई हैड अ वेरी वर्स्ट एक्सपीरियंस इन माई सोलो जर्नी टूवर्ड इन द नॉर्दर्न एरिया। और उधर अब तक मैं सकरदू में भी थी, मुझे इतने लोग आए, उन्होंने कहा वही लड़की है ना जिसकी वो वाली वीडियो आउट हुई थी। एंड आई वॉज लाइक कि किस तरह से विद इन ईयर्स मेरी जो आइडेंटिटी है उसको चेंज किया गया, लेकिन ये मुझसे नहीं पूछा गया कि एक्चुअल में मेरी आइडेंटिटी मैं क्या फील कर रही हूँ। मैं अब आई एम गोइंग टू टॉक टू माई गर्ल्स, टू माई जुगनीज जो
भी ये सोचते हैं कि यार लोग क्या कहेंगे, लोग कहते ही रहते हैं। आप कुछ नहीं करेंगे तो कुछ नहीं कर रही, अगर करेंगे तो यार बहुत कुछ कर रही है। इतना नहीं करना चाहिए यार, ये मुल्क का नाम खराब कर रही है, औरतों को ऐसे नहीं करना चाहिए। अभी परसों मैंने एक पोस्ट लगाई जिसके ऊपर आई वॉज वेयरिंग क्लोथ्स जो कि मुझे कंफर्टेबल लग रहे थे, लेकिन उसके ऊपर मुझे इतना बैश मिला, क्योंकि सोशल मीडिया इसी तरह वर्क करता है। और सोशल मीडिया एक बेसिकली आपकी पिक्चर नहीं होती है, इट्स लाइक कि जो आपको जिस तरह से देखा जा रहा है, इफ HS is in front of me and if he agrees and at the end maybe it's the end, but मैं ये कहना चाहूँगी कि डजेंट मैटर कि लोग क्या कहते हैं आपके बारे में, डजेंट मैटर कि लोग आपके बारे में क्या आइडेंटिटी, आपको क्या किस चीज़ से आइडेंटिफाई कर रहे हैं। मैं पर्सनली आई डोंट वांट टू बी आइडेंटिफाइड एज एनी वन थिंग, आर्टिस्ट, ट्रैवलर, मोटरसाइकिलिस्ट। आई वांट अ लेगेसी। आई वांट कि मेरी वजह से बहुत सारी लड़कियां निकलें, मेरी वजह से लड़कियां ये चीज़ एक्सपीरियंस करें, क्योंकि स्पोर्ट्स में हम देखते हैं कि बहुत मेल सेंट्रिक रखा जाता है, स्पोर्ट्स को, बहुत सारी फील्ड्स को मेल सेंट्रिक रखा जाता है, मगर इट्स नॉट जस्ट मेल सेंट्रिक थिंग। नाउ द वर्ल्ड इज़ इन फ्रंट ऑफ यू और आप सब कुछ कर सकती हो जो करना चाहती हो, लिटरली। और मैं वो जो डायलॉग है ना कि जब तुम किसी चीज़ को अपने दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसको तुम्हें अपने से मिलवाने में लग जाती है, दैट इज़ सो ट्रू। आई वॉज जस्ट मैनिफेस्टिंग दिस थिंग पिछले कुछ सालों में, लेकिन अब मैं कहती हूँ कि नहीं, जब आप किसी चीज़ के लिए आगे बढ़ते हो तो दुनिया आपके पास आती है उस चीज़ के लिए। एट द एंड आइडेंटिटी इज़ नॉट फॉर मी मेरी शनाख्त ये नहीं है कि मुझे किस तरह से देखा जा रहा है, या मेरी शनाख्त ये नहीं है कि कोई मेरे बारे में क्या सोच रहा है। माई आइडेंटिटी इज़ कि जब रात को आई एम रिलैक्सड, मैं शीशे में अपने आप को देखूँ और मैं बोलूँ who I am. Am I a kind person? I am what? I am satisfied with myself, my soul, my life, and I am happy with it. This is my identity.